जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, व्यापम और आपके जो स्टेट पीसीएस हैं, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छात्र जो कंसिस्टेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए सत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों से एक निवेदन है कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ऐसे सत्र को जरूर लगाया करिए, अपने दोस्तों तक के जरूर शेयर करा करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज 19 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ, लेकिन आज की पॉजिटिविटी बहुत ही शानदार है। लेखक कहता है, जिंदगी एक जंगल है, जीना चाहते हो तो लड़ना सीखो, बचना नहीं। मेरे प्रिय साथियों, व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य को समझ जाए, अपने काम को समझ जाए कि मुझे किसी काम को करना है, जैसे छात्र जीवन में पढ़ाई करना है और पढ़ाई करके कोई सी अच्छी सी नौकरी प्राप्त करनी है, ठीक है, तो जब वो उस चीज को समझ जाता है तो उसके प्रति उसका समर्पण ही प्रदर्शित कर लेता है। जो लेखक यहां कह रहा है कि बचना नहीं है पढ़ने से, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना जल्दी आपका एग्जाम क्रैक होगा। और अगर आप लड़ोगे नहीं तो क्या होगा, तो एग्जाम नहीं निकलेगा। और अगर लड़ना सीख जाओगे, लड़ने का तात्पर्य यह है कि मेरे प्रिय साथियों, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन कंसिस्टेंट आ रहे हैं, किस प्रकार का दृष्टिकोण है एग्जाम का, वो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हमारा आज का पॉजिटिविटी यही था। चलें आगे। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भाला फेंक खिलाड़ी को भारतीय सेना द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद पर पदोन्नत किया गया है। हाल ही में इन्हें जो है इंडियन आर्मी में भी पदोन्नति मिली थी। जल्दी बताओ कौन सी पदोन्नति मिली थी। और इन्होंने फिर से भारत का झंडा गाड़ दिया, नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, सॉरी, आज तो इनका प्रश्न भी होगा। ये आपका पदोन्नति की गई है और आज जो है ये आपका नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की गई है। मैं एक्चुअली उस क्वेश्चन पे चले गया था क्योंकि एक बहुत ही खुशी की बात है कि नीरज चोपड़ा जी जो है वो 90 मीटर भाला फेंक कर भारत का नाम रोशन कर दिया और एशिया में तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, तो मैं इसका आंसर तो आपको बता ही चुका हूं, तो क्यों पूछ रहा हूं। यामिनी चंदेल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और ममता सिन्हा, वेलकम ममता। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने जो है आपका, इन्होंने भी सही आंसर दिया है, वेरी गुड। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अपना आंसर कंसिस्टेंट देते रहे। भाषा शहीद दिवस कब मनाया जाता है? भाषा शहीद दिवस, बात है 1961 की। कब की? 1961 की, जब बंगाल के क्षेत्र में बंगाली भाषी कुछ आंदोलनकारी भाषा पे समर्पित होकर भाषा को बचाने के लिए ये कार्य कर रहे थे, तो टोटल 11 जो है इसमें पुलिस के मुठभेड़ में क्या हो गए, मृत्यु हो गई उनकी। तब से भारत देश में असम क्षेत्र में, पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र में यह भाषा दिवस मनाया जाता है। 19 मई 1961 इस दिन बराक घाटी के सिलचर रेलवे स्टेशन पर 11 लोगों की जान चली गई थी जब राज्य पुलिस ने बंगाली भाषी लोगों के प्रदर्शन पर गोलीबारी कर दी थी। ठीक है, तो उसको याद करते हुए इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मई 2025 में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन मतलब एमसीए द्वारा निम्न में से किन महान हस्तियों के नाम पर वानखेड़े स्टेडियम में स्टैंड का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, चलो अब देखें कौन कौन है। तो अजीत पवार जी के नाम से भी स्टैंड बना दिया गया है, शरद पवार के नाम जी के नाम से भी बना दिया गया है, और रोहित शर्मा, अजीत पवार नहीं है ये अजीत वाडेकर हैं। ठीक है, क्षमा चाहूंगा। तो रोहित शर्मा
मतलब ए बी सी या 1 2 3 तीनों सही होगा मेरे प्रिय साथियों। चलिए कंटेंट को एक बार एक नज़र देख लेते हैं कि हुआ क्या। रोहित शर्मा जी तो भावुक हो गए थे, ठीक है। उन्होंने अपने माता पिता और अपने परिवार को समर्पित होकर जो है इसमें कुछ भाषण भी दिया, है ना। तो आप देख सकते हैं कि पहले क्या नाम था, तो डिविचा पवेलियन नाम था, लेवल 3 कहाँ, वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड रख दिया गया। और वैसे ही शरद पवार स्टैंड जो था उसका नाम था ग्रैंड स्टैंड, अब इसे शरद पवार स्टैंड रख दिया गया है। इसका पुराना नाम क्या है, ग्रैंड स्टैंड था। वैसे ही अजीत वाडेकर स्टैंड जो है, ग्रैंड स्टैंड लेवल 4 नाम था इसका, अब अजीत वाडेकर स्टैंड रख दिया गया है। क्लियर है। कौन है अजीत वाडेकर जी, तो 1971 में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में ऐतिहासिक टेस्ट जीत के नायक थे। और अजीत पवार जी को जानते हो कि ये क्या थे, तो बीसीसीआई के वो थे, मतलब आईसीसी, बीसीसीआई और आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं अजीत पवार जी। और इन्हीं के जब ये अध्यक्ष थे तो 2011 का वर्ल्ड कप हमने जीता था, ठीक है। वैसे ही आप इसे याद रख सकते हैं। क्लियर है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी तो रोहित शर्मा जी को तो जानते ही हो, चैंपियंस ट्रॉफी इन्होंने जिताया, T20 वर्ल्ड कप इन्होंने जिताया है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे रहा, हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक में 90 मीटर की दूरी पार करने वाले एशिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बन चुके हैं। इसका आंसर तो मैं बता चुका हूं आपको। फिर से एक टूर्नामेंट में जिसका नाम है दोहा डायमंड लीग 2025, ठीक है। तो 2025 में ये भाला फेंक में 90 मीटर इन्होंने भाला फेंका और दूसरे स्थान पे रहे, ठीक है। पहले स्थान में कौन थे, तो पहले स्थान में थे, क्या नाम है इनका नाम है जर्मनी के जूलियन वेबर, है ना, जो कि 91.03 मीटर का फेंके हैं। अब यहां पर प्रश्न बहुत सारे पूछने वाली आ जाती है। जो पहला नंबर ये है कि एशिया में वो 3 खिलाड़ी कौन कौन है, तो अरशद नदीम है पाकिस्तान के 92.97 मीटर, चाओ सुन चेंग है चीन ताइपे के 91.36 मीटर के, और हमारे कौन हो गए, नीरज चोपड़ा 90.23 मीटर के। अब इनको जो कोच दे रहे हैं, नीरज चोपड़ा के जो कोच है इनका नाम है यान जेलजनी, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है 98.48 मीटर, 1996 में जर्मनी में इन्होंने फेंका था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप इन सभी का नाम याद रखेंगे। क्लियर है मेरे प्रिय साथियों। चलें आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में सुपर बेट शतरंज क्लासिक 2025 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। तो फिर से ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद, जो कि हमारे भारत के सबसे छोटे ग्रैंड मास्टर बने थे 12 साल की उम्र में महज, तो आर प्रज्ञानंद ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। ये बेसिकली टूर्नामेंट हो रहा था किनके बीच में, तो अल्जीरिया के अली रेजा फिरोजा इनका नाम है, ठीक है, क्षमा चाहूँगा, हो जाता है। फ्रांस के इनका नाम है अली रेजा फिरोजा, और मैक्सिम वाचियर, है ना, जो कि फ्रांस के हैं, और हमारे आर प्रज्ञानंद। ये जो खेल था वो ट्राई बैक हुआ। ट्राई बैक में क्या हुआ, मुकाबला बराबर अंक में बढ़ गया, लेकिन खेल के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है डी गुकेश जो है, क्या है, सॉरी डी गुकेश नहीं, क्या नाम है, आर प्रज्ञानंद जी जो है वो इस टूर्नामेंट को जीत गए, और डी गुकेश जो है वो 4 अंक के साथ 9वें स्थान पे थे। तो डी गुकेश भी हाल ही में बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया था वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में, ठीक है। चलें आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में किस स्थान पर स्थित आर्मी हॉस्पिटल में अत्याधुनिक फेम्टो लैसिक स्वीट का उद्घाटन किया गया है, जो सैन्य नेत्र चिकित्सा के देखभाल में महत्वपूर्ण एक क्या है, प्रगति है, एक महत्वपूर्ण पहल है। दिल्ली छावनी में, ये पता होना चाहिए। अब इससे होगा क्या, तो जितने भी सेना के जवान हैं, सेना के जवानों के जो परिवार हैं, उनको नेत्र संबंधित कोई समस्या होगी, कोई इलाज कराना होगा, तो उसमें ये दिल्ली छावनी की ये लॉबी बेहतर तरीके से काम करेगी। अब नेत्र से संबंधित परेशानी, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये 2 बीमारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है और हाइप्रोपिया कहा जाता है दूर दृष्टि दोष को। तो ये जितनी बीमारी होंगी इनको दूर किया जाएगा, इनका इलाज किया जाएगा, इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा।
ठीक है, अब देखो यहां समझना है, निकट दृष्टि दोष एक दृष्टि दोष है। ठीक है, मतलब निकट दृष्टि मतलब सामने की चीज पास की चीज दिखाई देगी, बाकी सब दोष, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, निकट दृष्टि बाकी सब दोष, मतलब कि पास की चीजें दिखाएगी, दूर की चीज दिखाई देगी, और दूर की चीजें जो है वो दिखाई नहीं देगी। निकट दृष्टि बाकी सब दोष, ऐसे याद किए थे हम लोग बचपन में। तो इसमें क्या है, अगर हम देखें तो कौन सा लेंस इसमें लगता है। ठीक है, तो इसमें जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछता है, अधिकतर आंख प्रकाश को ठीक से केंद्रित नहीं कर पा रही है, ये स्थिति बनती है इसमें, आवर्तक त्रुटि कहा जाता है। ठीक है, वैसे ही दूरदृष्टि दोष में अगर इसमें अब आपका अवतल लेंस लगेगा तो इसमें कौन सा लगेगा, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, और दूर दृष्टि मतलब दूर का चीज दिखाई देगा, पास की चीजें ठीक से दिखाई नहीं देगी, मतलब दूर दृष्टि और बाकी सब दोष। क्लियर। चलो अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में मई 2025 में किस देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो के प्रकोप की आधिकारिक घोषणा की है। पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो आधिकारिक तौर पर यहां घोषणा की गई है कि पोलियो जो है यहां फैल सकता है, यहां पोलियो ड्रॉप पिलाओ, पोलियो से सुरक्षित रखो। पोलियो क्या है, तो एक वायरल बीमारी है जो 5 साल के कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा प्रभावित होता है। भारत में अगर देखें तो 2011 में नया केस दिखाई दिया था, उसके बाद से नहीं दिखाई दिया है। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इस पे काफ़ी बल देता है। अमिताभ बच्चन आते थे हमेशा और कहते थे क्या कि एक भी बच्चा छूटा मतलब सुरक्षा चक्र टूटा। ठीक है, तो किसी को भी पोलियो ना हो कभी भी। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में 194 देश और 2 सहयोग सदस्य है। इसके महानिदेशक हैं अभी वर्तमान में डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गेब्रियेसस। पपुआ न्यू गिनी राजधानी इसकी पोर्ट मोरेस्बी है। कीना यहाँ मुद्रा चलती है। जेम्स मॉर्पे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और चार्ल्स तृतीय ग्रेट ब्रिटेन राजा के चार्ल्स तृतीय यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं। पोलियो रोग जो है क्या होता है, पहले तो इसका नाम पता होना चाहिए कि इसका नाम पोलियो तो है ही है, साथ में इसे पोलियो माइलाइटिस भी कहा जाता है ना। कारण पोलियो वायरस की वजह से 5 वर्ष के कम आयु के बच्चे लोगों को फैलता है ना। तंत्रिका तंत्र पे जोर देता है। ठीक है, अधिकतर दूषित खाने पीने से ये होता है। साथ ही साथ आपका अगर आसपास संक्रमण हो तो उसके संपर्क से भी ये फैलता है। ठीक है, लेकिन अब भारत में देखा जाए तो आखिरी बार 2011 में मामला दर्ज हुआ था, है ना। और टीकाकरण हमेशा होता है। 5 साल की उम्र में आप सभी टीकाकरण भी हुआ होगा आपका, और बच्चों को भी दिया जाता है। पहला क्राइटेरिया है 6 सप्ताह, फिर उसके बाद 10 सप्ताह, फिर 14 सप्ताह की उम्र में जो है खुराकें दी जाती है, और 9 महीने में 1 साल की उम्र के बीच बूस्टर की खुराक भी दी जाती है। क्लियर। चलो अगला प्रश्न है स्क्रीन पे ये रहा, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मई 2025 को किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्या नाम है इनका, 2 लोगों को दिया गया है। गीतकार गुलजार छैया इन्होंने ही जो है आपका छैया जो सॉन्ग सुने होंगे ना, इन्हीं ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। इन्होंने काफ़ी सारी अपने जीवन में उपन्यास लिखी है, बहुत सारी बुक्स लिखी है ना। नेत्र से इन्हें कम दिखाई देता है और 75 साल की इनकी उम्र हो गई है। चित्रकूट तुलसी पीठ के संस्थापक हैं। ठीक है, 240 से ज़्यादा ये क्या कर चुके हैं, किताब बना चुके हैं, जिसमें पाणिनि के अष्टाध्यायी जो है किताब, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, इन सभी उपनिषदों से इन्होंने ज्ञान प्रदान किया है। ठीक है, और मशहूर कवि गीतकार गुलजार को तो जानते ही होंगे। मैंने तेरे लिए आनंद व मूवी का गाना गाया है, मैंने तेरे लिए 7 रंग के, ऐसे कुछ था ना, आया थोड़ा इसीलिए बोला मैं। वैसी है दिल ढूंढता है, छैया इन्होंने लिखा है। ठीक है, इनकी तबीयत खराब थी गुलजार की, इसलिए आ नहीं पाए। तबीयत ज़्यादा खराब है, नासाज है, तो वो नहीं आ पाए, लेकिन प्रज्ञानंद जी आए थे। ठीक है,
सॉरी राम भद्राचार्य जी आए हुए थे। ठीक है, चलो प्रज्ञानंद जी याद आ जाते हैं। उसके बाद है हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 2024 के लिए 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, हिंदी लेखन के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में चालू हुआ है, 1965 में पहली बार प्रदान किया गया था। 11 लाख रुपए दिया जाता है ना। 2023 से 17 लाख कर दिया गया है, मतलब $20,000 भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है। कुल पुरस्कार 65 प्रदान किए जाते हैं, मतलब 65 पुरस्कार दिए जाते हैं। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जल्दी बताओ, फटाक से आंसर। ठीक है, क्या नाम है इनका? मारियांगेला हंगरिया इनका नाम है, जिनको प्रदान किया गया है। इनके किस योगदान के लिए? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए इन्होंने क्रांतिकारी शोध किया है, काफी परीक्षण किया है और इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, वन लाइनर फैक्ट याद करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, यहां से डेप्थ में प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, तो इनका नाम याद रखिए, मारियांगा। ठीक है, चलो विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। LR श्रीहरि जो है वो 86 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, महाराष्ट्र खेलो इंडिया मतलब आपका यूथ गेम्स में पहले तालिका में रहा है। दूसरे तालिका में आपके कौन रहे हैं? सेकंड पोजीशन में कौन रहे बताओ? भार्गवास्त्र नाम का हमारे भारत में जो है हथियार प्रणाली विकसित की गई है, जो कि बॉर्डर्स में आने वाले ड्रोन हमलों को ध्वस्त करेगा। क्लियर है? भावना अग्रवाल जो है वो HPE की क्या बन गई है? तो अध्यक्ष बन गई है, प्रबंधक निदेशक बन गई है। DMSRDE कानपुर के द्वारा प्रयोगशाला में समुद्री जल शोधन लाया गया है, जो कि भारतीय तटरक्षक बलों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि समुद्र का पानी का वो सेवन कर सकते हैं इस मशीन से पेयजल बनाकर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई प्रगति और 13 तुझको अर्पण पोर्टल चालू किया है? तो गुजरात ने। हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, आपको इसका आंसर जरूर देना है। ठीक है, तो मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।